अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैर वाफियत से होंगे और आपने अपना होमवर्क किया है। थर्ड लेक्चर का जो आपको लेक्चर दिया था थर्ड, उसमें होमवर्क भी दिया था, आपने रीडिंग की थी अपने लेसन की। वेरी गुड। कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फोर्थ लेक्चर फॉर योर कंप्यूटर स्टडीज़। आज हम अपना फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं कंप्यूटर की बुक का। ओके, ओपन योर बुक एंड कम टू द पेज नंबर 4 and 5. Yes, and here is the mouse and keyboard. We have learned about mouse and keyboard in last lecture, that these two devices are the used most for the computers. इन two devices का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कंप्यूटर के साथ, और इनके यूजेस के बारे में, इनके जो बटन्स हैं माउस के और कंप्यूटर की जो कीज़ हैं उनके बारे में हमने लास्ट टाइम रीडिंग की थी। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट हाउ डू वी टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर एक मशीन है, इसको टर्न ऑन और टर्न ऑफ करने का एक प्रॉपर वे है। अगर आप इसको प्रॉपरली उस वे में ऑफ नहीं करेंगे तो आपके कंप्यूटर का जो डाटा है उसको हार्म होगा, आपके कंप्यूटर को भी हार्म हो सकता है। सडनली अगर हम उसको शट डाउन करते हैं या सडनली उसको ऑन करते हैं तो उससे हमारा कंप्यूटर का जो वर्किंग है उस पर इफ़ेक्ट होता है। सो वी आर फर्स्ट गोइंग टू रीड अबाउट टू टर्न ऑन द कंप्यूटर। स्टेप्स टू टर्न ऑन द कंप्यूटर। फर्स्ट वी हैव टू टर्न ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी ऑन करनी है, देन प्रेस द पावर बटन ऑन द सीपीयू पे इस तरह से पावर बटन बना होता है, उसको आपने प्रेस करना है। एंड देन टर्न ऑन द मॉनिटर। उसके बाद आपने मॉनिटर का जो ऑन का बटन है उसको प्रेस करना है। जब आप सीपीयू का बटन ऑन करेंगे और मॉनिटर का बटन ऑन करेंगे तो लाइट्स ब्लिंकिंग होगी सीपीयू में भी और मॉनिटर पे भी, और मॉनिटर जो है उस पर स्क्रीन शो हो जाएगी, आपका डेस्कटॉप शो होना शुरू हो जाएगा, ऑन हो जाएगा कंप्यूटर आपका। स्टेप्स टू शट डाउन द कंप्यूटर। शट डाउन करने के क्या स्टेप्स हैं? कंप्यूटर को डायरेक्टली आपने स्विच ऑफ नहीं करना, आपने उसको, जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो उसकी लेफ़्ट साइड पे स्टार्ट बटन इस तरह से शो होता है, आपने पहले उसको क्लिक करना है। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। दिस बटन विल शो ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द डेस्कटॉप। जो आपकी डेस्कटॉप है उस पे आपको ये शो होगा टास्क बार पे स्टार्ट बटन। इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने जब इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी एक। इस विंडो को ओपन करेंगे तो यहाँ राइट साइड पे ये आपको छोटा सा नज़र आ रहा होगा शट डाउन, इसको आपने क्लिक करना है। शट डाउन को क्लिक ऑन द शट डाउन, इसको आपने क्लिक करना है तो आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी। जब आपकी स्क्रीन जो है वो वेट फॉर द स्क्रीन टू टर्न ब्लैक, वेट करना है आपने स्क्रीन को ब्लैंक होने तक। जब तक आपकी स्क्रीन ब्लैंक नहीं होती तब तक आपने मॉनिटर को स्विच ऑफ नहीं करना। जब स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी स्विच ऑफ द मॉनिटर को स्विच ऑफ करना है, एंड देन स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करना है। डायरेक्टली आपने कंप्यूटर को ऑफ कभी भी नहीं करना, वरना आपका जितना डेटा है वो उसमें डिलीट हो जाएगा, डाटा आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास आर देयर थिंग्स वी नीड टू कीप इन द माइंड वाइल यूजिंग अ कंप्यूटर। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने अपने माइंड में रखना है कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए। ऑल दिस थिंग्स वी हैव लर्न इन द ग्रेड 2, ऑल्सो इन ग्रेड 1। ये चीज़ें आपके लिए नई नहीं हैं, आप इनकी रीडिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको यहाँ पर हम आज रिपीट करने लगे हैं। ठीक है, when we use the computer we should make sure not to let dust, magnet, foot or anything wet near it। जब हम कंप्यूटर यूज़ करें तो हमें ये मेक श्योर होना चाहिए कि कंप्यूटर पे डस्ट नहीं हो, उसके नज़दीक मैग्नेट और खाने पीने की कोई भी चीज़ या कोई गीली चीज़ जैसे पानी वगैरह है वो उसके नज़दीक नहीं रखना। इट शुड बी केप्ट क्लीन। कंप्यूटर को क्लीन रखना है, हमने साफ़ रखना है। We should sit properly while using the computer or else we might get back pain। कंप्यूटर को यूज़ करते हुए हमें प्रॉपरली सिट करना है। प्रॉपरली सिटिंग के जो मेथड है वो बुक 1 में हमने रीडिंग की थी। सिट स्ट्रेट, आइज ऑन द मॉनिटर, फीट फ्लैट्स ऑन द फ्लोर, फिंगर्स ऑन द होम रोज कीज। दिस इज़ द पोजिशन ऑफ सिटिंग। अगर आप इस तरह से नहीं बैठेंगे तो आपको बैक पेन हो सकती है।
ठीक है. सो यू हैव टू सिट प्रॉपरली. इन क्लास और एट होम वी शुड शेयर आवर कंप्यूटर इक्वली. घर में भी और क्लास में भी हमें कंप्यूटर जो है वो इक्वली शेयर करना चाहिए अपने फेलोज़ के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, ताकि सब उससे फ़ायदा हासिल कर सकें. देयर इज़ नो नीड टू पुल वायर्स और केबल्स अराउंड द केबल कंप्यूटर ऑन योर ओन. आपने कंप्यूटर की जो केबल्स हैं उनको खुद से आपने पुल नहीं करना. अगर आप घर पे हों या स्कूल लैब में हों, जहाँ पे भी आपने खुद से कंप्यूटर की केबल्स को नहीं छेड़ना, बिकॉज कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो वो नुकसानदेह हो सकती हैं. इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग, अगर कंप्यूटर में आपको कुछ गलत नज़र आता है, वी शुड कॉल अ ग्रोन अप. आप किसी भी बड़े को बुला सकते हैं फॉर हेल्प, मदद के लिए. हाउ डू वी ड्रा ऑन अ कंप्यूटर? वी कैन ड्रा ऑन अ कंप्यूटर विद MS Paint. Yes. This is the ribbon and this is the drawing area. In grade 1 we have practiced this in the lab, if you remember this. On one of the thing we can do on computer is draw. For that we use MS Paint. जो एक काम हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं वो ड्राइंग भी है, और वो कैसे कर सकते हैं? MS Paint को यूज़ करके. MS Paint को स्टार्ट करने का तरीका क्या है? टू स्टार्ट MS Paint, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर के टास्क बार पे स्टार्ट बटन को क्लिक करना है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स को, उसके बाद एक्सेसरीज़ को ओपन करना है. उसमें आपको पेंट की ऑप्शन मिलेगी, उसको आपने ओपन करना है. पेंट की ऑप्शन ओपन करेंगे तो आपके पास जो पेंट की विंडो ओपन होगी उसमें इस तरह से रिबन में डिफरेंट टूल जो है ना ऑप्शंस आपको मिलेंगी ड्राइंग करने के लिए. इनकी हेल्प से आप ड्राइंग कर सकते हैं. द ड्राइंग एरिया इज़ वेयर यू ड्रॉ. The ribbon is like an art box. This ribbon is like an art box. It has all the tools to draw something. The tool box is the most useful box in the ribbon, like the pencil, eraser and fill the colors. टूल बॉक्स जो है रिबन एक आर्ट बॉक्स की तरह है. जैसे आपका कलर बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स, इसमें आपके पास कलर्स भी होते हैं, इरेजर भी और स्केल भी, उस तरह से इस रिबन में भी सब कुछ आपको मिलता है. जबकि टूल बॉक्स क्या है, वो आपको टूल बॉक्स मोस्ट यूज़फुल थिंग है. इसमें आपको ये है आपका टूल बॉक्स. इसमें आपको क्या मिल रहा है जी? इसमें हमारे पास पेंसिल है, इरेज़र है, कलर फिल है और टेक्स्ट है, मैग्नीफाई ग्लास है जूम इन और जूम आउट के लिए. टू सेव आवर ड्राइंग, फाइल मेन्यू सेव, सेलेक्ट प्लेस टू सेविंग ड्राइंग, नेम इट, प्रेस सेव. फाइल जब हम अपनी कोई भी ड्राइंग कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं फ़ाइल. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने MS Paint ओपन किया है और उस पर हमने अपनी ये पिक्चर, अगर ये वाली पिक्चर बनाई है तो ये पिक्चर का जो पेज है वो क्या बन गया? फ़ाइल. इसको सेव करने के लिए जो स्टेप्स हमने करने हैं उसमें सबसे पहले हमने क्या करना है? फाइल मेन्यू ओपन करना है. यहाँ से इसके जो टैब्स हैं उनमें है फाइल मेन्यू. फाइल मेन्यू ओपन करेंगे, वहाँ से हम सेव को क्लिक करेंगे. जब हम सेव को क्लिक करेंगे तो वो कहेगा अपनी फ़ाइल का नेम रखें. तो हम अपनी फ़ाइल को नेम देंगे और उसके बाद हम सेव कर देंगे फ़ाइल को. ठीक है. टू क्लोज़ MS Paint, फाइल मेन्यू, एग्जिट. MS Paint को क्लोज़ करने के लिए फ़ाइल मेन्यू में एग्जिट का बटन है, उसको हमने क्लिक करना है तो हमारा MS Paint क्लोज़ हो जाएगा. वी विल लर्न मोर अबाउट द कंप्यूटर इन दिस बुक. इससे भी ये अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं ये आपकी एक किस्म की रिवीजन थी. ग्रेड 2 में आप इन चीज़ों के बारे में रीडिंग कर चुके हैं और प्रैक्टिकल भी किया. इससे मज़ीद हम इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे इस बुक में नेक्स्ट जब हम इसकी स्टडी करेंगे. सो आपने इसकी रीडिंग करनी है अच्छे से और आपने अपना होमवर्क करना है. ये है आपका होमवर्क एंड द डेट इज़ 25/4/2021. Today is Monday. ठीक है. हाउ डू वी टर्न ऑन कंप्यूटर? कंप्यूटर को टर्न ऑन करने के जो स्टेप्स हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं. फर्स्ट वी हैव टू टर्न ऑन इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड प्रेस पावर बटन एंड द थर्ड वन इज़ टर्न ऑन मॉनिटर. क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, हाउ डू वी ड्रॉ ऑन अ कंप्यूटर? हम कंप्यूटर पे ड्रॉ कैसे कर सकते हैं? वी कैन ड्रॉ बाय
MS Paint. You have to learn your lesson carefully and have to do this homework in your homework copy very neatly, and you have to learn these two questions very carefully. Okay, grade 2. Stay home, stay safe. Allah Hafiz. Thank you.